स्टार्ट हो गई। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने जहां परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित हो चुके हैं। और सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा अंतिम तांडव है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के साथ कुछ एक टाइप और जुड़ने वाला हूँ, जो क्वेश्चन कभी कभार अगर तुम्हारा नसीब खराब हो, तुम्हारे नसीब के ऊपर करता है, अगर खराब हो तो वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तब भी हम उनको क्वेश्चन वो हैं सिंपल पर उनको कोई करता नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको भी कराऊंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए, बाई चांस आ भी जाता है कभी कभार, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि क्या करना है इन सवालों में। तो सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग एक बार मेरे प्यारे भाई, सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक करें और शेयर करें सभी लोगों के पास। सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। आज हम सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म करने के बाद कल से आज 24 तारीख है, सुबह 9 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। सभी लोग तैयार रहें, हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो मैं कल की सूचना और बता रहा हूँ। मैं क्या बताना जा रहा हूँ कि ये बताने जा रहा हूँ कि आप सभी लोग ये जानते हैं कल 24 तारीख है ना। 24 है कि आज 25 है, क्या है? हाँ, कल 24 है ना, ठीक है। तो सभी लोग आप जानते हैं कि हम उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म होने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, हमने आप बेसिक से चलाया था, 40-50 क्वेश्चन में ख़त्म हो चुका है वो। आज और करेंगे, अंतिम तांडव है। तो क्वेश्चन नंबर सिंपल इंटरेस्ट का 35। देखो क्वेश्चन बड़े होंगे, आज आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके बताता चलूँगा और ध्यान से करते जाइए, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, 35 लगा दो भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय में 2200 रुपये हो जाती है। कहने का मतलब 2200 रुपये का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये मिश्रधन है। तो कोई राशि जो होती है वो 5% वार्षिक ब्याज से 2200 रुपये हो जाती है और 8% वार्षिक दर से 2320 रुपये हो जाती है। तो समय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मिसलेनियस आज कर रहे हैं हम, विविध क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पता है मैं विविध तो कराता ही हूँ। आज हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल मिक्सचर टाइप में क्वेश्चन चलेंगे। तो आप जानते हैं कि 5% से आप अगर कोई राशि देते तो वो 2200 रुपये लौटाता है। अगर वो 8% से देते तो 2320 रुपये देते। तो एक बात बताओ, बिल्कुल कंसेप्ट से सिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, मूलधन यहाँ भी है और P गुणा, बात समझना, P गुणा 5% से कुछ समय के लिए बट्टे 100 बराबर कितने रुपए? 2200 रुपये का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि मूलधन में प्लस ब्याज जोड़ दो तो मिश्रधन है, तो ये मिश्रधन है। तो मैंने मूलधन में ब्याज जोड़ दी तो ये मिश्रधन है। इसी P प्लस में P गुणा 8% से देता है T बट्टे 100 बराबर 2320। तो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ भी मूलधन समान है, यहाँ भी मूलधन समान है। यहाँ 5T और यहाँ P 8 है। तो आप अगर माइनस करोगे तो आप जानते हैं P कितना बचेगा? P इंटू 3 इंटू T है ना, बट्टे 100 बराबर 120। बात सही है कि नहीं बताओ? यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये इधर जाएगा तो PT का मान निकालेंगे तो 12 2320 है ना, 120 बचा था। हाँ, 120 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप जानते हैं 120 और अब देखो ध्यान से, PT/100 का मान अगर निकालें, PT/100 का मान निकालें तो 3 से ये कट जाएंगे, ये 3 से कट जाएंगे 400 बार। कहने का मतलब P इंटू T बराबर 400 है। आप ये जानते हैं क्वेश्चन में पूछा है
कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको सिंपल लग रहा होगा 2 लाइन में, पर क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है। क्वेश्चन को आप समझिएगा कि आपने ये निकाला P इंटू टी बराबर 400। अब क्वेश्चन में ये पूछा है समय ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें टी तो कायब नहीं करनी है। अगर मैं इस सवाल को इसमें रख दूं, इस सवाल को मैं किस में रख दूं, इस वाले में रख दूं, तो आप जानते हैं, ध्यान से देखिएगा कि P प्लस P इंटू 5 इंटू टी अपॉन 100 बराबर आप जानते हैं 2200 रुपये हैं। तो आप एक बात बताइए, P तो कोई दिक्कत नहीं है, P को P ऐसे ही लिख लो, प्लस ये जो है ये पी टी बट्टे 100 जो है वो 40 लिख लोगे, और 40 की जगह आप जानते हैं गुणा 5 भी है बराबर 22। तो P बराबर P प्लस 200 बराबर 2200, P बराबर 2000। अभी मूलधन निकला है साहब, अभी क्या निकला है, मूलधन। अब क्वेश्चन में आप जानते हैं, अब क्वेश्चन में क्या रह गया है, अब क्वेश्चन में ये रह गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि समय ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्वेश्चन को कर सकते हो मेरे भाई, अब आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो, देखो अगर 200 रुपये ब्याज लगी है, अरे 2200 में 200 रुपये तो ब्याज लगी है, तो आप कर सकते हो। तो कैसे हो कि 200 रुपये सर ब्याज और 2000 रुपये कितनी परसेंट की लगी, ये कहते हैं सर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी मैंने, 20 से ये, तो मेरा ये 10%, टोटल 10% लगा। और टोटल 10% कितनी सालों में लग रहा है, टोटल 10% कितने सालों में लग रहा है, ये आपको टोटल 10% जो लग रहा है, मैं कहता हूँ 1 साल में तो कितने परसेंट की औकात है इसकी, बस 5% की औकात है। 5% से अगर 10% दे रहा है तो कितने आ जाएगा, 2 साल। तो कितने साल के लिए दिया था इसने, 2 साल के लिए दिया था। आंसर आ चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 साल। इस राइट आंसर। एक बार फिर रिपीट करते हैं इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको दिया है कि किसी को राशि देते हो, आप कितनी देते हो ये आपको क्लियर नहीं है। 5% से देते हो तो 5% से 2200 हो जाती है कुछ समय में, ठीक है। और फिर अगर वो 8% से देते तो 2320 हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो P प्लस P गुणा 5 गुणा टी बट्टे 100 बराबर 2200। P मूलधन में ही 8% से देगा तो 2320। मैं कहता हूँ P से तो P घट गया, P 5T बचा, ये P 8T, तो मैं कहता हूँ P 3T बचा बट्टे 100 बराबर, इनमें से ये जाएगा तो 120। अब मैं कहता हूँ ये PT बट्टे ये 3 से ये 40 कट गए, तो PT बट्टे 100 बराबर 400, नहीं PT बट्टे 100 बराबर 40, 120 सॉरी, ठीक है। PT बट्टे 100 बराबर 40। अब आप जानते हैं PT बट्टे 40 आ गया, PT बट्टे 100 बराबर 40, तो आपने इसमें रखा P प्लस PT बट्टे 100, 5 को अलग रख दो, तो 5 का इसका मान जो था P का, T का बट्टे 100 का, इसका तो 40 था, गुणा 5 में 200 बराबर 2200। P बराबर 200 बट्टे 200 2200, तो P बराबर आ गया आपका 2000। P बराबर कितना आ गया, 2000। अभी मूलधन आया है सब। अब मैं यहाँ से आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि PT बट्टे 100 बराबर। अब मैं यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ, आपको यहाँ से दिक्कत नहीं लेनी है। मैं कहता हूँ मूलधन आपके पास आ गया, अब इसमें रख दो बेशक आप। तो आप जानते हैं कि P गुणा क्यों करना है, अब तो कर सकते हो ना तुम, 2000 गुणा 5 गुणा T बट्टे 100 बराबर कितने रुपया ब्याज, 2200 होती है तो 200 ही तो ब्याज लग रही होगी। तो देखो 200 और ये गई इतनी, तो बचे है ना 10 बचे। अब जानते हैं आप 10 से ये क्या, 5 दूनी 10, तो T बराबर 2 साल। बस बात खत्म, सवाल ये था। बताओ सवाल में कोई मिस्टेक बताओ। सवाल मैं आशा करता हूँ, देखो मिसलेनियस क्वेश्चन है, मुझे बड़े भी कराए हैं छोटे भी कराए हैं, तो आप ये जानते हैं 3 क्लास तो हो चुकी थी, आज ये 4थी क्लास है। तो 4थी क्लास में आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं,
बिल्कुल ये लाइन तो बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप सवाल को एक बार रिपीट करके देखिएगा। अब मैं इससे ज़्यादा समझाने की आपको कोशिश नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो नहीं तो 5 घंटे में यही हो पाएगा सवाल। तो मैं कहता हूँ 36 क्वेश्चन नंबर लगाइए। 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 36वां। देखिएगा 36वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, 36वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा ये कह रहा है कि अमित 2 बराबर धनराशि को 2 अलग अलग भागों में 8% और 7% की दर से सामान्य ब्याज पर उधार देता है। यदि वह प्रथम भाग बाद वाले भाग से 6 महीने पहले ही चुका लेता है, मतलब पहले ही पूर्ण प्राप्ति कर लेता है, तो वह 57,600 रुपये की समान धनराशि दोनों भागों से प्राप्त करता है। तो प्रत्येक भाग द्वारा उधार दी गई राशि, देखो मूलधन भी उसने समान दिया था, एंड में आके मिश्रधन भी उसने समान लिया। तो बात समझना, मैं कहता हूँ कि इसने जो लिया है मूलधन भी A1 बराबर A2 भी है और P1 बराबर P2 है। बड़ा ध्यान से समझिएगा सवाल को। देखो क्वेश्चन में ये बोला है, अब कहता है आप एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति को 6 महीने पहले ही लेता है तो मैं कहता हूँ इसको अगर T साल के लिए दिया था तो इसको T + 1/2 ईयर के लिए दिया था। कहने का मतलब आधे महीने आधे साल के लिए ज़्यादा के लिए दिया था। बात समझे कि नहीं आप बताओ। इसको अगर T के लिए दिया था तो इसको T + 1/2 महीने के लिए दिया था। अब क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में अच्छा एक बात बताओ, किसी को राशि बराबर दे, बात समझना, किसी को बराबर राशि दे और एंड में आके मिश्रधन भी बराबर ले, तो और किसी से जल्दी अगर ले ले तब भी उतना ही दे, तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये T समय के लिए दे रहे हो आप, जो ये T समय के लिए दे रहे हो, इसने कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाया, कम टाइम तक लगाया, तो इसने ज़्यादा रुपया लिया होगा तो और ज़्यादा धनराशि पे ज़्यादा दर पे रुपए दिया होगा। तो मैं कह सकूँ मूलधन गुणा 8% से, बात सही है कि नहीं, T टाइम बट्टे 100, ये ब्याज है कि नहीं बताओ। ये भी ब्याज है क्वेश्चन में, बताओ P गुणा 7/100 और जानते हैं कि गुणा में T + के 1/2 महीने ज़्यादा लगाए उसने तो 6 महीने पहले ही, इसने 6 महीने पहले ही दे दिए थे, इसने 6 महीने बाद दिए है ना। ऐसे ही क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बताओ, हाँ है ना। अगर इसको दोगे तो ये तो भी तो रुपए बराबर कर पाएगा, सही है। अगर इसको 8 दे दोगे तो ये ज़्यादा करेगा। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। अब आप जानते हैं कि 2 से 2 कट गया, ठीक है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन में अब P से P कट गया, ठीक है। ये 80 हो गए, ये 70 हो गए और ये देखो ये 80 हो गए बराबर 70 + 3.5। अब आप जानते हैं 8T में से 7T जाएगा तो 1T बराबर 3.5, 3.5 ईयर आ गया। अब आप जानते हैं 3.5 साल आ गया। अब क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है जी। अब एक बात बताइए, 3.5 साल तक अगर 8 साल देगा, 3.5 साल से 3.5 साल 8% देगा तो पूरी कितनी हो जाएगी, 8 × 24, 8 × 5 = 40। बात समझना, ये आपके पास T है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, क्वेश्चन को उठा दीजिए। आपको पता है क्वेश्चन में टाइम दिया है, जो रेट दी है वो 8% है और अगर ये टाइम देखा जाए तो 3.5, अगर 7 में गुणा करोगे तो 4 का करोगे, है ना। तो टाइम देखा जाए तो 3.5 साल है, ठीक है। अगर मैं पूरी सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 8 × 24, 8 × 5 = 40, 24 कितने हो जाएंगे, 28%। अब 28% तो हो जाएंगे। अगर अमाउंट की बात करूंगा मैं, बिल्कुल आपको डिटेल करा रहा हूँ, तो 100% तो आपका मिश्रण होता है, ये हो जाएगा 128%। और अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 57,600,
अमाउंट कितना दिया 57,600 बट्टे 128 इंटू आपको निकालना है मूलधन। तो 128 चौके ये कटेगा 45 450 वाला, ये हो जाएगा 45,000। बताओ क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। एंड के क्वेश्चन है तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये करने आने तो छोटे छोटे तो ऐसे उड़ाओगे तुम। बताओ मैं फिर बताता हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि किसी व्यक्ति को दोनों बराबर धनराशि देता है, अलग अलग दर पे देता है, एक को 8% से, एक को 7% से, और 1 से 6 महीने पहले ही पूरी राशि प्राप्त कर लेता है। अगर मिश्र धन 57,600 रुपये है और दोनों को राशि बराबर देता है, तो मैं ये कहता हूँ ये टी समय के लिए, तो इसे टी समय के लिए ज़्यादा, आधी साल के लिए ज़्यादा दिया है। दोनों का मूलधन भी बराबर है, दोनों का मिश्र धन भी बराबर है, तो पी गुणा, अब देखो टी, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रुपए लेके जाए और जल्दी दे जाए तो बराबर दे के जाएगा। वो 6 महीने ज़्यादा लिए उसने, तो ये कम क्यों लिए? क्योंकि इसने मूलधन बेशक पर दर परसेंट जो है वो कम से दे रहा है, 7% ब्याज ले रहा है, और ये 8% से, तो जो ज़्यादा लिए रुपए और रुपए लिए और उसने जल्दी लौटाए भी हैं। तो बात करता हूँ, इससे ये काटा टी बराबर 3.5, अगर इसमें रखोगे तो 3.5, तो 8 का लोगे पूरा। अगर ये 3.5 की बजाय इसमें धरोगे तो 4 7 28 हो जाएंगे। 28 बात वही है, 3.5 ये और आधा ये, तो 4 साल हो गए। 4 का 7 में दोगे, 7 चौके 28। टोटल जो ब्याज बनने वाली है वो 28% बनने वाली है, और जो टोटल ब्याज जो 28% बनने वाली है, और मूलधन जो है वो 100% होता है, तो टोटल जो हो गया मिश्रधन 128% हो गया। और 128% से अगर आप भाग दोगे तो ये 450, 450 से दोगे तो 45,000। क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी, 2 लाइन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये रहने दीजिए, ये कोई सवाल में सवाल नहीं है, छोड़ो इसको। हाँ 37 38 छोड़ दो। अच्छा करा दे रहे हैं, 38 वाला लगाइए, 37 वाला छोड़ दो, कुछ सवाल में नहीं है, वो वैसे ही है। सीट आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी आपके पास। सीट आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, आप उन क्वेश्चनों को फिर दोबारा से लगाइएगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। सीट आज शाम को अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे यदु मैथ शिवम सर पर, ठीक है। सीट आज शाम को अपलोड हो जाएगी। 38 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 38 वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि ए ने x% की दर पर p रुपए और b ने y% की दर पर q रुपए, q बड़ा है p से, अमाउंट जो है जो रुपए है वो बड़ा है, समान समय के लिए उधार लिए, तो कितने समय के बाद उनका उधार समान हो जाएगा। उधार समान होने का मतलब है A1 बराबर A2 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म है जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि A ने x% की दर पर, A ने जो दिए हैं वो x% की दर पर p रुपए दिए हैं, तो मैं कहता हूं जो A ने, जो A है ये A ने दिए हैं p रुपए और x% की दर से, तो p गुणा x गुणा और कितने t टाइम के लिए बट्टे 100, ठीक है। ये p का मूलधन हो गया कि नहीं। अब अगर q की बात करें तो q प्लस q गुणा y गुणा t समान समय के लिए बट्टे 100। एक बात और कही थी उसने कि q जो है वो बड़ा है, तो q जो बड़ा होगा तो p जाके उधर घटेगी। बात सही है। q अगर बड़ा है इधर लाएंगे तो माने अच्छा ये बड़े क्यों लाए, तो इसको इधर घटाओ, तो मैं कहता हूं ये q माइनस पी हो जाएगा, और ये इधर आएंगे तो p गुणा x गुणा t बट्टे 100 माइनस q गुणा y गुणा t बट्टे 100। बात सही है कि नहीं, बताओ। अब मैं कहता हूँ क्वेश्चन में कुछ हो रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ t कॉमन ले लिया मैंने, 100 एलसीएम ले लिया मैंने, ऊपर px बचा माइनस के qx बचा, बराबर इधर q माइनस p बचा, है ना।
अब क्वेश्चन में टी बराबर निकालना है, चूंकि मुझे टी बराबर निकालना है, ये उधर गुणा में चला जाएगा, तो 100 गुणा क्यू माइनस पी बटे पी एक्स माइनस की क्यू। ये है संबंध। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देखिएगा। संबंध बनाना था, बस टी टाइम निकालना था। टाइम आपको कैसे निकालना है बस आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसको। आपको टी कैसे भी कुछ करके भी, कैसे भी साम दाम दंड भेद, आपको कैसे भी करके टी निकालना था। टी आपने निकाला है। अच्छे क्वेश्चन है। देखो, विविध क्वेश्चन का मतलब यही होता है, हम अंतिम क्वेश्चन में विविध क्वेश्चन रखते हैं जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर एक बार बता रहे हैं कि मूलधन, देखो पी ने जो पी राशि दी है वो की एक्स दर से टी टाइम के लिए दी है, और दोनों का ऐसे समय तक देते हैं कि दोनों बिल्कुल मिश्रधन बराबर है। तो पी प्लस में पी गुणा एक्स गुणा टी बट्टे 100, ये इसका मिश्रधन है। क्यू का ये इसका मिश्रधन है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन में क्लियर बोला था कि क्यू जो है वो क्यू बड़ा है पी से। तो आप जानते हैं कि क्यू को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस पी हो जाएंगे, चूँकि माइनस पी, चूँकि पी पॉजिटिव, पी कम का होगा, और पी कम का होगा तो आप जान गए हैं कि कौन सा नेगेटिव हो जाएगा और कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आएंगे तो क्यू माइनस पी, ये इधर आएंगे तो माइनस टी, कॉमन ले लिया मैंने, भाग दे दिया। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल का स्क्रीनशॉट मारो, सवाल खत्म हो चुका है जी। चलिए 39वां क्वेश्चन के बाद हम एक अच्छे क्वेश्चनों पर टाइप पे चलेंगे जो 8-9 क्वेश्चन करने वाले हैं, और बिल्कुल मैं आपको समझाने वाला हूँ, स्किप करके ना जाए हुए, बिल्कुल आपको समझाने वाला हूँ कि वो चीज़ क्या है। क्वेश्चन में आपका बड़ा बैड टाइम चल रहा हो, बड़ा बुरा टाइम चल रहा हो, तब वो टाइप पूछ लिया जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा टाइम चलता है तब वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, पर ये ध्यान रखना, मैं जब करा रहा हूँ तो ये समझना, पूछ लिया जाता है। अब मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर है 39, और 39 नंबर समझिए क्या कह रहा है। नंबर देखिए, आवाज तो आ रही होगी, गले में लग गई थोड़ा। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कौन सा नंबर है। 39 नंबर, 39 नंबर को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 39 नंबर कुछ नहीं कह रहा। एक लड़के को जो 12 वर्ष का है और उसको 1 लाख रुपए के बाद 1 लाख रुपए के साथ एक ट्रस्ट पर छोड़ दिया जाता है। एक ट्रस्ट को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको ही इसका सब कुछ करना है। हम 1 लाख रुपए आपको दे दिए जा रहे हैं, इसका जो भी इंटरेस्ट आया आप कुछ भी करो, इसके ऊपर खर्चा करो, पढ़ाई में सब कुछ करो, ठीक है। तो छोड़ दिया जाता है। ट्रस्ट वालों ने उससे उस रुपए को 6% प्रतिवर्ष की दर पर निवेश कर दिया। कहीं भी उन्होंने रुपया इन्वेस्टमेंट लगाया और 6% की दर उनको मिलती जा रही है, 6% की ब्याज उनको मिलती जा रही है। अब क्वेश्चन में कहता है उसके खर्चे के लिए प्रति वर्ष उसे 2500 रुपये दिए। इसके साथ ट्रस्ट का प्रति वर्ष का जो खर्चा था वो 500 रुपये था। 18 वर्ष के आयु पर उस लड़के को कितना रुपए प्राप्त हुआ? ध्यान से समझिएगा। 12 वर्ष का था लड़का, कितने का? लड़का 12 वर्ष का था। बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर लड़का 12 वर्ष का था तो 18 साल तक, 18 में से 12 साल घटाऊंगा तो बचेंगी 6 साल। 6 साल तक उसका इन्वेस्टमेंट रहा रुपए का। और कितनी परसेंट से किया उसने? 6% से। अगर मैं टोटल ऐसा ही निकालूं तो 6% से और इंटू 6 साल के लिए, तो टोटल जो हो गई वो 36% ब्याज मिलने वाली है। बात सही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर 36% ब्याज मिलने वाली है तो 1 लाख की अगर 36% में देखूं तो 1 लाख का मैं पूरा 136% निकाल ले रहा हूं। तो 136 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो अमाउंट जो आएगा वो आएगा 136, 1 2 3, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,36,000 उसके टोटल अमाउंट के पास आ गए। क्योंकि देखो 18 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है, 18 साल तक 6 साल हो गए। 6 साल उसने 1 लाख रुपए कहीं भी लगाए होंगे 6 साल के लिए, तो 6 साल के लिए 6% से 36% हो गई। तो मैं अगर 36% टोटल निकालूं 1 लाख की 36%, तो 1,36,000 उसको मिलने वाले हैं।
लेकिन 1,36,000 में से एक बात और कही है उसने, क्या कही है देखिए ध्यान से सुनिएगा। 1,36,000 में से जो है वो प्रतिवर्ष 2,500 रुपये लड़के को देते हैं और 500 रुपये ट्रस्ट को देते हैं। तो 12 साल तक अगर हम बात करें तो 2,500 रुपये खर्चे के लिए देते हैं और 500 रुपये ट्रस्ट को देते हैं। तो हर साल उनका खर्चा जो है वो 3,000 रुपये है। और कितने साल तक रहे हैं? 6 साल तक। तो 3,000 गुणा 6 बराबर 18,000। अगर 18,000 खर्चा हो जाएगा तो आप जानते हैं 1,18,000 बचने वाले हैं। सवाल का आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 12 साल का लड़का है, 1,00,000 रुपए लेके आया। 18 साल तक उसने देखा कि 6 साल तक मेरे रुपए लगे हैं और 6% से लगे हैं, तो मैं कहता हूँ टोटल 36% हुई। 1,00,000 का मैंने 136% निकाला तो टोटल 1,36,000 रुपये मिलने वाले हैं उसको। लेकिन जो खर्चा है वो 2,500 रुपये लड़के को देते हैं और 500 रुपये जो ट्रस्ट का खर्चा है वो है। तो 2,500 500 एक साल का खर्चा उसका 3,000 रुपये है और 6 साल तक उसके 1,36,000 हो गए। अगर एक साल का खर्चा उसका 3,000 रुपये है तो 6 साल का खर्चा 18,000 रुपये है। तो 1,18,000 अगर खर्च कर लेगा तो 1,36,000 में से 18,000 खर्च कर लेगा तो लड़के को मिलने वाले हैं 1,18,000। क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो टाइप चेंज है और यहीं ख़त्म होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। अब हम 40 के बाद एक बढ़िया टाइप से चलने वाले हैं, कुछ जो बिल्कुल अलग है उसी जैसे, बस आपको बातें समझनी है कि कौन क्या होता है दे और क्या होता है वो, ठीक है, क्या होता है मिट्टी बट्टा, ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे आपको। अब देखिएगा एक अगले टॉपिक के जो SI का ही भाग है, SI का क्या है भाग है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर आपको इसको कहते हैं ट्रू डिस्काउंट, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। अब ट्रू डिस्काउंट के बारे में पढ़िएगा। ट्रू डिस्काउंट होता है, आपको मैं बताऊं, देखो इसी का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है, मैं आपको बताता जाता हूं। जैसे इसमें आता है प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, इसमें आता है प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट वर्थ आता है तो आप जानते हैं, अब प्रेजेंट वर्थ कहते हैं वर्तमान मूल्य, ठीक है। एक आता है ट्रू डिस्काउंट, और ट्रू डिस्काउंट होता वित्तीय नहीं मित्तीय बट्टा। आपको यहाँ हर क्वेश्चन में मिली बट्टा मिलेगा तो उसको आप सही करते जाना, मित्तीय बट्टा कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक होता है ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट का मतलब होता है देय राशि। देखो बिल्कुल उसी जैसा काम है, ये जो है वो मूलधन की काम करता है, ये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है, ये जो है वो अमाउंट का काम करता है। तो वर्तमान मूल्य फिर मित्तीय बट्टा देंगे तो ये बिल्कुल वही है, बस सवालों को भाषा चेंज करके आएगी। आप इन सवालों को करेंगे और बिल्कुल भाषा चेंज करके आएगी। देखिएगा ध्यान से, भाषा बिल्कुल चेंज करने के आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। और आप ये जानते हैं कभी भी मूलधन को आप मानेंगे तो 100% मानेंगे, ठीक है। यहाँ कोई भी आपको छूट मिले, कोई भी इसको TD डिस्काउंट, कोई भी TD % मिले, कोई भी दे, तो आप जानते हैं ये कितनी हो जाती है 100 प्लस TD %। जितनी भी TD % होगी उतनी हो जाती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको हिंदी समझ में आ गई होगी। वर्तमान मूल्य और बट्टा और देय राशि। देय राशि का मतलब होता है जिसका आपको ब्याज मिलती है, वो देय राशि हो जाती है, कितनी देने वाले हो आप। वर्तमान मूल्य और मित्तीय बट्टा, जिसे कहते हैं मित्तीय बट्टा, आपको इसमें क्वेश्चनों में गलत देखा हुआ मिलेगा, आप उसको सही करते जाइए, गलत टाइप हो गया है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा और क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी जैसे करने हैं, बस आपको भाषा से लेना देना है, थोड़ा बहुत हम कर देंगे, सिखा देंगे आपको। चलिए, आपका बिल्कुल नसीब खराब हो तब क्वेश्चन आता है ये वाला। ट्रू डिस्काउंट में से बहुत कम पूछा जाता, पर बिल्कुल नसीब खराब हो आपका, बिल्कुल नसीब खराब है तो ये आ जाता है क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए 40 नंबर देखते हैं। चालीस नंबर देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष बाद देय राशि पर 13% प्रतिवर्ष से 2 वर्ष बाद देय राशि पर 13% प्रतिवर्ष से मित्तीय काटा डाल लेना। इसमें मिली काटा जो लिखा है वो मित्ती काटा लिख लेना। मित्तीय काटा 1170 रुपये है, तो इसका वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य का मतलब है आपको क्या निकालना है, वर्तमान मूल्य PW है, प्रेजेंट वर्थ निकालना है आपको, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ निकालना है आपको, क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको पता है क्या क्या दिया है, आपको ये दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में प्रेजेंट वर्थ निकालना है और आपको 13% दे प्रतिवर्ष से मित्तीय काटा है और 1170 रुपये है। उसको कितने रुपए हैं, 1170 रुपये है। अब आपको जानते हो कि PW जो है वो कितना परसेंट होता है, पूरा टोटल अपने आप में 100% होता है, ठीक है। मैं हिंदी में लिखता जाऊँगा। और ये जो ट्रू डिस्काउंट होता है, ट्रू डिस्काउंट इसका कितना दे रहा है, आपको दे रहा है मित्तीय काटा 13%। एक साल में अगर 13% तो 2 साल में पूरा 26% होने वाला है। तो आप कितनी देय राशि दोगे हैं, कितनी DA कितना दोगे, देय राशि कितना दोगे आप, मैंने आपको ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो आप कहोगे सर 126% देने वाले हैं। कितना परसेंट देने वाले हैं, 126। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देय राशि जो मित्तीय काटा है वो 1170 है, पर मेरे हिसाब से यहाँ कितना है 26%। तो 1170 बट्टे 26। अब आपसे पूछा क्या है कि वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य कितना में 100 का गुणा करेंगे। 13 नंबर 170 है, 90, 13 दूनी 26, 2 से 45, 45। सवाल खत्म हो चुका है जी। देखिएगा फिर रिपीट करते हैं। आपको प्रेजेंट वर्थ वर्तमान मूल्य इसे कहते हैं, 100% होता है। ट्रू डिस्काउंट होता है आपको 13% प्रतिवर्ष दे रहा, तो 2 साल में आपको पता है कि 13 गुणा 2, 13% इंटू 2 बराबर 26%, ठीक है। और ड्यू होता है, आपको मैंने दिखा दिया था ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट मतलब देय राशि, देय राशि आपको देगा अगर 100% वो 26% ही, तो आप देय राशि दोगे 126%। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि 1170 आपका क्या है, ट्रू डिस्काउंट है प्रतिवर्ष। तो 1170 बट्टे 26, 26 का भाग दोगे तो गुणा 100, 4500 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए नोट करिएगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे भाई। सो क्वेश्चन सरल रहता है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सरल रहता है, पर कराना था मेरे को भाई। अगर आ गया तो आज खत्म कर देंगे, कल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। 41 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ऐसा ही है बिल्कुल। 6 वर्ष बाद देय राशि पर 6 वर्ष बाद देय राशि पर 4.5% प्रतिवर्ष मित्तीय काटा, मिली काटा नहीं मित्तीय काटा लिखिए, मित्तीय काटा 1944 रुपये है। तो वर्तमान मूल्य बताइए। 6 वर्ष बाद देय राशि 4.5%। तो ध्यान से समझिएगा कि आपको PW कितना देने वाला, पूरा 100%। आप जो ट्रू डिस्काउंट देने वाले हो वो 6.5 नहीं कितना, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए कितना 4.5, 6 साल के लिए 4.5%। तो कितना हो जाएगा टोटल, 6 चौक 24, 6 पन्ना 30, 27% हो जाएगा टोटल। तो आप DA कितने दोगे, अब यहीं से आपको करना है कि आप दोगे सर 127%। अब क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। क्वेश्चन कह रहा है 12% से 4.5% से 1944 रुपये है। कितना, 1944 रुपये, पर मेरे हिसाब से कितना है यहाँ पे 27%। तो आप कहोगे सर 1944 बट्टे 27, और आपको निकालना है वर्तमान राशि 100।
9 9 दूनी 18, एक बचा, 9 1 9, 5 बचा, 9 6 54, 9 3 27, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 72 100 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। ठीक है, तो ये कोई बताने वाला नहीं है, आपको पहले ही जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 42वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद देय किसी धन का 4% वार्षिक दर से मिति काटा 168 रुपए है, तो देय धन क्या है। बिल्कुल वही सवाल है कि आप जानते हैं अगर प्रेजेंट वर्थ जो होता है वो पूरा 100% होता है, प्रेजेंट वर्थ जो होता है वो पूरा 100% होता है। अगर ट्रू डिस्काउंट की बात करें, कि ट्रू डिस्काउंट की बात करें, क्वेश्चन में कितना कितना दिया है, 42 क्वेश्चन नंबर है, और 42 क्वेश्चन नंबर से आपको दिया है 4 वर्ष दे किसी धन पर 12%। तो 12% से अगर 4 साल के लिए दोगे आप, तो पूरे 12 चौके 48% होने वाला है, और 48% के हिसाब से वो क्वेश्चन देता है 168 रुपये। तो मैं बताऊँ, देखो दे धन पूछा, अब की बार क्या पूछा है, दे धन पूछा है ना, दे धन पूछा है ना, तो दे धन का मतलब डीए पूछा है आपसे, और डीए कितना हो जाएगा, पूरा 148%, और आपको दिया है जो 168 दिया वो इसके मान के बराबर दिया। तो आप कह सकते हैं सर 168/48 इंटू 148 दे धन। अगर प्रेजेंट वर्थ पूछता था, मूल वर्तमान, तो 100 का गुणा करते। अब ये पूछा है तो आप कर सकते हो 8 से 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 6 48, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से देंगे 2 7 14, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 7 7 49, 2 51, 518 रुपये। सवाल खत्म हो चुका है जी, 518। ओ जी 43वां क्वेश्चन नंबर कर दिया क्या, 43वां कर दिया हमने तो भाई, है 43वां कर दिया, 43वां नहीं किया भाई हमने। ये 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, 4 वर्ष बाद, सॉरी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 वर्ष बाद दे किसी धन का 12% वार्षिक दर से 1440 है, कितना है 1440 है, तो 1440 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1440 कर लीजिए। देखो 1440 है तो 1440 बट्टे मेरे हिसाब से 48 है, इंटू 148, 48 दिया 144, 30, और ये आ जाएगा 0, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 3 1 3 1 4। यही तो पूछा है इसमें, हाँ 42 वाले में दे धन पूछा है, क्या पूछा है, हाँ तो ये वाला अपना आंसर सही है, 4440। ठीक है, चलो 43 क्वेश्चन हमारा, एक बार बताइए कि आपको प्रेजेंट वर्थ तो 100%, ठीक है, 12% से 4 साल के लिए ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा आपका 48%। जो आपको पीछे जो बिल्कुल जुड़ते जा रहे हैं वो पीछे देखिएगा, फिर कहो सर ये PW और TW ये क्या है, ठीक है, और ये दे राशि होती है, दे राशि का मतलब 168% है, आपको सारा कुछ दे दी, हाँ बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये क्या है, वर्तमान मूल्य, ठीक है, ये है वर्तमान मूल्य। और इसके बाद ये ट्रू डिस्काउंट जो है वो आपको प्रतिवर्ष छूट या मित्तीय भत्ता कुछ भी मान लो, ये होता है मित्तीय भत्ता, मित्तीय भत्ता, और ये होता है देय राशि। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, छोटी सी बात, ठीक है। चलिए 43वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आज खत्म करते हैं बिल्कुल हम, ठीक है, और रह गए 2-3 क्वेश्चन, वो पढ़ लीजिए, खत्म करते हैं आज हम।
43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 43वां भी क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। 7 वर्ष बाद दे किसी धन का, 7 वर्ष बाद दे किसी धन का, है ना, 4% वार्षिक दर से मितीय काटा 168 रुपए है, तो दे धन ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि प्रेजेंट वर्ष जो होता है वो पूरा 100% होता है। अब ट्रू डिस्काउंट की अगर बात करें मेरे भाई, अगर ट्रू डिस्काउंट की बात करें तो 7 वर्ष बाद दे किसी धन का 4% वार्षिक दर से मिलती है कट्टा, देखो 7 वर्ष के और 4% से तो कितने हो जाएगा टोटल 28%। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है जी। अब आप अगर डीए दोगे, जो दे राशि दोगे वो कितनी दोगे, पूरी 128% दोगे। पर क्वेश्चन में दिया है कि जो 7 वर्ष बाद देते हैं वो 168 रुपए देते हैं, पर मेरे हिसाब से तो 28 देते ना, तो 168/28 यही तो दिया है, बताओ 168/28 गुणा, अब आपसे पूछा है दे धनराशि, तो दे धनराशि गुणा 128। 8 दूनी 16, 8 1 8, ओ 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा भाई, 8 से नहीं कटेगा, 14 से कट जाएगा, 14 1 14, 2 बचे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 छक्के 12, 6 48, हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 6 1 6 1 7, 768। बताओ आप सभी लोगों को आ रहे हैं कि नहीं। चलो अब 2 क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे और करवाने के बाद पूछेंगे। 44वां क्वेश्चन आप लोग आंसर देने वाले हैं। 44वां क्वेश्चन लगा दीजिए और 44 वाले क्वेश्चन में आप लोग आंसर देने वाले हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, बताइए, इनका कोई करने का वो थोड़ी ना है। 44वां क्वेश्चन लगाइए और 44वां क्वेश्चन पढ़िएगा। 44वां क्वेश्चन पढ़े हैं और 44वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, 7 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से दे राशि 7% बाद नहीं 4 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से दे राशि 6880 रुपए है, तो मितीय काटा ज्ञात करें। मितीय भट्टा कहते हैं, काटा ना लिखे, मितीय भट्टा, मिली काटा फाटा ना, ये गलत बिल्कुल डिस्काउंट लिख के आया। तो जो इंग्लिश में लिखा है वो देखो ट्रू हाँ लिखा है बिल्कुल ट्रू डिस्काउंट। तो 4 वर्ष बाद 15% से तो आपका जो टी वो होगा वो 60% हो जाएगा, है ना। करिए, इस सवाल को आप ही आंसर देने वाले हो मेरे शेरों, आप ही लोग आंसर देने वाले उसको। इसके बाद आप सभी लोग, सीट कल अपलोड हो जाएगी और सभी लोग तैयार रहें कल के लिए, ठीक है। चलिए देखो, आपको पता है कि प्रेजेंट वर्ष तो पूरी टोटल जो होता है वो 100% होता है। यही 3-4 चीजें पूछी जाती हैं। 100% होता है कि नहीं। आप जानते हैं कि ट्रू डिस्काउंट अगर दे रहे हो तो 15% से और 4 साल के लिए दे रहे हो, तो गुणा पूरा टोटल जो हो जाएगा 60%। तो आप जानते हैं जो दे राशि हो जाएगी, ड्यू अमाउंट हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरा 160%। पर लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 6880 रुपये मित्ती 6800 रुपये दे राशि है, जो ये 160% है 6880, तो 6880/160, तो मित्तीय काटा पूछा है, मित्तीय काटा मतलब 60। 0 से 0, 16 चौके 64, 16 3 48, 0 से गुणा करेंगे 0, 36 18 की 8, आधा चौक 24 25, 2580 आंसर। तो मेरे प्यारे सभी लोगों ने आंसर बहुत अच्छा दिया था, तो 2580 आंसर आ चुका है। तो मैं आपको एक सूचना और देने वाला हूँ। सभी लोग ये बताओ, पहले क्वेश्चन समझ में आए। मैं आशा करता हूँ, आज थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। चलिए, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका, वो तो कल ही खत्म हो चुकी थी, पर लेकिन आज थोड़े विविध क्वेश्चन और कराने थे, तो आज टाइम का और ले लिया हमने। कल मैं ये सोच रहा हूँ कि रीजनिंग का सेशन भी लेने रीजनिंग का सेशन भी लेने के लिए बच्चे कह रहे थे कि रीजनिंग आप ही पढ़ा दो, तो देखते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
सभी की बिल्कुल पहले बातें सुनी जाएंगी। पहले सभी लोगों की, पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म करने वाले हैं, CI, ठीक है। तो CI बिल्कुल हम मन से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। जो आपने आपने सिंपल इंटरेस्ट में प्यार दिखाया, ऐसे ही आप किस में प्यार दिखाओगे, आप CI में दिखाओगे, ठीक है। तो CI बड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए हम चलते हैं, कल मिलेंगे आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार सभी लोगों को, आदाब, सत श्री अकाल सभी लोगों को। तो हमने आज 45 मिनट की क्लास रखी है, 9:45 बज चुके हैं। हम आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस भी कर लेंगे कुछ। तो बिल्कुल जो भी 3-4 वीडियो हो चुकी हैं वो आप ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बिल्कुल टाइप करा दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपका कोई सा भी एग्जाम हो, मैंने आपको उस टाइप के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार सभी लोगों को, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश रहिएगा घर पे बैठ के, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छी सूचना देने वाला हूँ आज कल, मैं आपको एक इतनी अच्छी सूचना देने वाला हूँ कि आप खुश रहिए, ठीक है। आप खुश हो जाओगे, इतनी अच्छी सूचना देने वाला हूँ आपको, ठीक है। हाँ, बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार रखा हुआ, और सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को, ठीक है। अभी तो 10 बज रहे हैं, तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार, ठीक है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम सभी लोगों को, ठीक है। कल मिलते हैं, कल मंगलवार को मिलेंगे। हाँ, कल मंगलवार को मिलेंगे हम, और कंपाउंड इंटरेस्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, सभी लोग खुश रहिएगा।